श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों। रूप चौदस, जिसे नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली या काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है, दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व अत्यंत गहरा है। रूप चौदस केवल बाहरी सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, पापों से मुक्ति और प्रकाश के स्वागत का भी प्रतीक है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का संहार किया था, जिसने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। भगवान ने उसे परास्त कर उन कन्याओं की रक्षा की, इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन सुबह स्नान और तेल से उपटन लगाने की परंपरा है, जिससे शरीर का रूप निखरता है और माना जाता है कि इससे सभी पाप दूर हो जाते हैं। इसी कारण से इसे रूप चौदस कहा गया है, अर्थात वह दिन है जो रूप, सौंदर्य और पवित्रता प्रदान करता है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में प्रागज्योतिषपुर नामक राज्य पर नरकासुर नामक असुर का शासन था। वह बहुत बलशाली, अभिमानी और अत्याचारी था। उसने अपने बल के घमंड में स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया था। देवराज इंद्र की ऐरावत हाथी, माता अदिति के कुंडल और कई देवी देवताओं के आभूषण छीन लिए थे। इतना ही नहीं, उसने 16,000 कन्याओं को भी बंदी बनाकर अपने महल में कैद कर लिया था। देवताओं ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी। भगवान ने माता सत्यभामा के साथ रथारूढ़ होकर नरकासुर की राज्य की ओर प्रस्थान किया। कहा जाता है कि नरकासुर को वरदान प्राप्त था कि वह केवल अपनी माता के हाथों ही मारा जा सकता है। भगवान ने यह बात माता सत्यभामा को बताई और युद्ध के समय जब भगवान ने प्रतीक रूप में चेतना खोने का अभिनय किया, तब सत्यभामा ने क्रोध में आकर नरकासुर का वध कर दिया था। नरकासुर मरते समय भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, मेरी मृत्यु के दिन लोग स्नान करके पाप मुक्त हो, दीप जलाएं और आनंद मनाएं। भगवान ने उसे वरदान दिया कि जिस दिन उसका वध हुआ, उस दिन जो मनुष्य स्नान, तेल का अभ्यंग और दीपदान करेगा, वह पापों से मुक्त होकर रूपवान बनेगा। तब से यह दिन नरक चतुर्दशी और रूप चौदस के रूप में मनाया जाने लगा। रूप चौदस की दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक राजा की पत्नी बहुत सुंदर थी, परंतु उसका पुत्र अत्यंत कुरूप पैदा हुआ। माता पिता ने दुखी होकर तप किया और भगवान से विनती की कि वह अपने पुत्र को सुंदरता प्रदान करें। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल, उपटन, स्नान और दीपदान करेगा, उसका रूप और तेज बढ़ेगा। तब से इस दिन को रूप चौदस कहा जाने लगा है। रूप चौदस की पूजा विधि। रूप चौदस के दिन सूर्योदय से पहले उठकर शरीर पर उपटन, चंदन, बेसन, हल्दी, तिल का तेल लगाया जा सकता है। इसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। माना जाता है कि इससे तन मन की पवित्रता होती है और दुर्भाग्य का नाश होता है। इस दिन यमराज की पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन यमदीप जलाता है, उसे यमलोक का भय नहीं रहता। संध्या के समय घर के द्वार पर दीपक दक्षिण दिशा की ओर रखकर यमराज के नाम से जलाया जाता है। रूप चौदस के दिन भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। चंदन, फूल, धूप और दीप अर्पित किए जाते हैं। श्री कृष्ण को तेल, उपटन और पुष्पमालाओं से सुशोभित किया जाता है। शाम के समय पूरे घर में दीप जलाए जाते हैं। यह आगामी दीपावली की पूर्व संध्या होती है, अतः इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन काले तिल से स्नान करने से पापों का क्षय होता है। दीपदान से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। उपटन लगाना और सौंदर्य स्नान करना देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का प्रतीक है। इस दिन रात्रि में काली माता या यमराज की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा होती है। रूप चौदस का पर्व केवल सुंदरता और स्नान का नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से शुद्ध होने
पापों का क्षय करने और दिव्यता को अपनाने का प्रतीक है। यह दिन दीपावली की तैयारी का भी संकेत देता है, जब हम अपने घरों की तरह अपने मन को भी रोशनी से भर देते हैं। अतः रूप चौदस के दिन स्नान, दीपदान, पूजा और सेवा भाव से कार्य करने वाला व्यक्ति न केवल अपने मन को, तन को रूपवान बनाता है, बल्कि अपने जीवन को भी दिव्य और प्रकाशमय बना देता है। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।